हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि, राधा मदन गोपाल जी की सन्निधि, मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ, श्री धाम वृंदावन ठाकुर जी की भूमि, ठाकुर जी राधा रानी जी की गोद है। श्री धाम वृंदावन में भागवत की कथा कहने सुनने का बड़ा ही महत्व है। और मानो जितनी देर आप यह भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं तो मानो वृंदावन में बैठे हैं, वृंदावन से जुड़े हैं। हाँ, आप वृंदावन में हो न हो ये इतना आवश्यक नहीं, आपके मन में वृंदावन होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। तो बड़ी सुंदर बात है, चातुर्मास्य महोत्सव चला हुआ है। हाँ, 4 महीने एक स्थान पर बैठकर भजन करने का उत्सव। और अभी पुरुषोत्तम मास चला हुआ है, जो प्रत्येक 3 आफ्टर एवरी 3 years फॉर कमिंग दिस मंथ पुरुषोत्तम मास, जो ठाकुर जी ने विशेष 13वां महीना बनाया हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए। तो बड़ा सुयोग बना हुआ है। और श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं। एक अध्याय की कथा हम डेली श्रवण करते हैं प्रतिदिन। पिछले जो अध्याय में हमने कथा श्रवण करी तो राजा परीक्षित के द्वारा जो है कलयुग का निग्रह किया गया, लेकिन जब ज़्यादा याचना की गई तो उसे 5 स्थान दिए गए हैं। उसके आगे की जो कथा है वह आज हम श्रवण करेंगे, प्रवेश करेंगे 18वें अध्याय में। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो लाइक कर दिया करें, थोड़ा उत्साह वर्धन होता है। और श्रीमद् भागवत की कथा जीवन में आप सोचेंगे महाराज क्या आप सीधा सीधा पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, समझ में नहीं आता है। देखो, मैं आपको मूल सुना रहा हूँ। अब आजकल भजन संगीत और इतना ये सब हो गया है कथाओं में कि अब ये मूल सुनने में बड़ा मुश्किल होता है आदमी को समझने में। लेकिन आप समझेंगे, थोड़ा नेत्र बंद करके बैठेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो बात आपको समझ में आएगी। हाँ, संत कहा करते हैं, बोले संस्कृत देववाणी है। संस्कृत क्या है? देववाणी है। और मान लो आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो हमारी आत्मा है ना, हमारी आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वह देवतुल्य है, वह देव है। तो संस्कृत देववाणी है। आपकी समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपकी आत्मा को संतुष्टि पुष्टि होती है इससे। आप नेत्र बंद करके श्रवण करें, 1-2 मिनट आंख बंद करके आप जब श्रवण करेंगे ना तो आपको समझ में आएगी। सरल भाषा में जो गीता प्रेस की जो भागवत है, हाँ, 18,000 श्लोक, एक एक अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं। तो आप ध्यान लगा के श्रवण करें। हाँ, जीवन में बहुत प्रभाव लाती है भागवत की कथा। 18,000 श्लोकों का हम श्रवण कर रहे हैं। आइए आज प्रवेश करेंगे 18वें अध्याय में। सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच, यो वै द्रोणस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृत, अनुगृहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं थे। ब्रह्म कोपोत्थितादियस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमुहुरुभयात् भगवत्यर्पिताशयो। जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाताजित संस्थितो वैयासकेर्जयो शिष्यो गंगायां स्वं कलेवरम।
उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया है। नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमोन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम भुजम। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तावत कलिर्न प्रभवेत प्रविष्टोपि सर्वतः यावद्दिशो महानुर्व्याम अभिमन्यव एकराट। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यस्मिन् हनियरियो भगवात्नु ससर्जगाम तदेवेहानुवृत्तो शावधर्म प्रभव कली सावधर्म प्रभव कली। वैसे तो जिस जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। नानुदेष्टि कलिम सम्राट सारंगो एव सारभो कुशलान्यास सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतान्यत्। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा ही गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। क्या बात है। पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं कलयुग में। ये कलयुग का इट्स बेनिफिट्स फॉर कलयुग। हाँ, कलयुग के ये बेनिफिट हैं कि इसमें यदि तुम सत्कर्म मन से सोचो ना, कहा हाँ मैं ये अच्छा काम करूंगा, तो जैसे आपने सोचा, नॉट डन फॉर, आपने भी किया नहीं, बस आपने सोचा, हाँ, और सोचते ही आपको उसके फल की प्राप्ति हो जाती है। ये कलयुग का ये महाराज ये विशेषता है। एक बार पुनः सुनेंगे। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। हाँ, यह कलयुग की विशेषता है। इसलिए मानसिक पूजा का कलयुग में बड़ा विधान है। हाँ, मानसिक तीर्थ यात्रा करो, मानसिक पूजा करो। हाँ, मानसिक ठाकुर जी की बहुत सुंदर सुंदर आभूषण और सुंदर सुंदर पुष्प आदि से ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। किम नु बालेश सूरेण कलिनाधीर भीरुणा प्रमृत प्रमत्ते सूर्यो वर्को न सुवर्तते। यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति सूरवीर और धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है। उपवर्णित में तद वह पुण्यम पारीक्षितम मयो वासुदेव कथोपेतम आख्यानाम यद वृक्षत। शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था, या कथा भागवत या कथा भगवत कथनीयोरुकर्मण गुणकरमाश्रया पुंभि संसेव्यास्तावभूत्सुभि। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऋषि ऊचु सूत जीव समा सौम्यो शाश्वतीर्विशदं यशो यस्त्वं संससि कृष्णस्य मर्तानामृतं हिनो कर्मण्यस्मिन्नवाश्वासे कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान् आपाययति गोविंदो पादपद्मासमं मधु। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। हाँ, जो भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं उनको पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी बना बताया गया है। हाँ, कहाँ गोपी गीत में। हाँ, तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। हे
कन्हैया जो आपकी कथा कहते सुनते सुनाते हैं वह लोग तो संसार में सबसे बड़े दानी हैं। संसार में दो ही दान बड़े श्रेष्ठ हैं, एक है अन्न दान और दूसरा है भगवान की नाम दान, भगवान की भक्ति का दान। तो भगवान वही यहाँ बताया गया है, हैं? माला सौनक जी कह रहे हैं सूत जी के लिए, दोबारा सुनिए। सौम्य स्वभाव सूत जी आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर्मण्यन कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम्रात्मनां भवान आपायति गोविंदो पाद पद्मासवम मदो। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। तुलयामो लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्तानाम किमुतासिसो। ये श्लोक भी बड़ा प्यारा है। हाँ, भागवत के एक एक श्लोक महाराज एक एक, क्या बताएं, हाँ, स्पीचलेस। एक एक श्लोक साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। भागवत क्या है? जो भगवान ने कहा है वो भागवत है। भागवत क्या करती है? भागवत सुनने वाले को भागवत बना देती है। भागवत भागवत कहने वाले को भागवत बना देती है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, क्योंकि भागवत भगवान है, भगवान के मुख से निसृत है, भगवान के मुख से निकला है। तो ये श्लोक भी श्रीमद् भागवत का बड़ा प्यारा है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग रामचरितमानस। और यहाँ श्रीमद् भागवत तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसो। भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। को नाम तृप्येद्रसवित कथायाम महत्तमेकांत परायणस्यो नान्तं न गुणानाम गुणस्य जुग्मुं योगेश्वराय भव पद्म मुख्या। ऐसा कौन रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनन्य कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके हैं। तन्नो भवान वै भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणस्यो हरेनुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। विद्वन, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। सवै महाभागवत परीक्षेत ये नापवर्गाख्यमदम्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासिक शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेमी की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया गया होगा। उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा ही रस मिलता है। तन्नः परम पुण्यम संवृतार्थम आख्यानमति अद्भुत योग निष्ठम आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम पारीक्षितं भागवताभिरामम्। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोऽद्यया स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातो दोष्कुल्यव्याधिं विदनोति शीघ्रं महान्तमानां विदान योग।
कुतः पुनर्गणतो नाम तस्यो महत्तमीकान्तपरायणस्यो योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वाद्यमनंतमाहो। सूत जी कहते हैं, अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहो। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरशाम्यानतिसायनस्य हितवैतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतोऽनुभीप्सो। भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने तो प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती रहती है। अथापि यदुपाद नखावसृष्टं जगद्विरिञ्चोपहतार्हणाम्ब शेषं पुनान्त्यान्यतमो मुकुन्दान् को नाम लोके भगवत्पदार्थो। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकालकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। हाँ, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता हुआ। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु संगमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्तं यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मो। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट पहुंचना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। अहम हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिर राचक्षमात्मावगमोऽत्र यावन् नभः पतन्त्यात्म समं पदित्रिण तथा समं विष्णुगतं विपश्चितो। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण लीला की लीला का वर्णन करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रसितो व्रसं जलाशयोमचक्षाण प्रविवेशो तथाश्रमं ददर्शो मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए। उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तो वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणा मनोबुद्धि उपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम विक्रमम। इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद में वे स्थित थे। विप्रकीर्णो जटाक्षन्नं रौरवेणा जिनेन च विश्वसीयत्नानुरुदकं तथा भूतो मया चतः।
उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। अलब्ध तृणभूम्यादि रसम प्राप्तार्घ्य शून्रतो अवज्ञातों में आत्मान मन्यमानश्चकोप। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश हो गए। अभूतपूर्व सहसा क्षुद्रभ्यार्मार्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। सतो ब्रह्म ऋषेरंसे गतासो मुरगमरुषा विनिर्गक्षन् धनुष्कोट्यो निधाय पुरमागमत्। एष किं निवृताशेष कर्णो मीलितीक्ष्णो मृषा समाधिराहोस्त्वे किम नो स्यात् छत्रबंधुवी। सोनक जी, वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा और क्रोध आ गया। उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों को उनका निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। तस्य पुत्रोत तेजस्वी विहरन बालकोर्भगै राज्ञागम प्रापितम तातम श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत। उन शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। अहो अधर्म पालानाम पीन्नाम बलिर्भुजामिव स्वामिन्यघम तददासानाम द्वारपानाम सुनामिव। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्चिष्टभोजी कोहों के समान संड मुशंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण छत्रबंधुर्हिर द्वारपालो निरूपितो सौकतम तद्ग्रही द्वास्तो सभाण्डम भुक्तमर्हति। कृष्णे गते भगवती शास्त्रीयोत्पतगामिनां तद्भिन्न सेतु नद्याहम सास्मी पश्यत मेवलम। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का अपना द्वारपाल बनाया, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए, उनके द्वारों ने द्वार पर रखकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। इत्युक्तारोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकान् वयस्यान् ऋषिबालको कौशिक्याप उपस्पृश्यो वाग्वज्रम विससर्जः। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया है। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलांगारम चोदितो मे तद्द्रोहम्। एक कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। श्राप दे दिया महाराज, बाणी रूपी बाण छोड़ दिया है। ततो वेद्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुःखार्तो मुक्त कंठोरोध। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह धाड़े मारकर रोने लगा है। सवो आंगिरशो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम उन्मील्यो सनकीर नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम। विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र को रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। विसृज्यो पुत्रम पप्रक्षो वत्स कस्माद्धिरोदसी कीनवातीप कृततिमित्युक्तो कीनवातीप कृतत्मि इत्युक्तो स न वेदयत्।
उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। निशम्य सप्त मतदरहम नरेंद्रम सब ब्राह्मणो नात्मज भव्य नंदत अहो बताइयो महदज्ञते कृत मल्पीयस द्रोह उरुर्दमोधृत। ब्रह्मर्षि समीक ने राजा के साप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उसकी उनकी दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा ही पाप किया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया है। नवै नभिर्नरदेवंबराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विसहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो वया प्रजो। तेरी बुद्धि यदि कच्ची है, तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। अलक्ष्यमाणो नरदेव नाम्ने रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनंक्ष रक्षमाणो विवरूत वत्सणात्। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। तद्यनः पापवत्तेन वयं तद्यनः पापमुपेत्यन वयं यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति शपन्ति वृञ्चते पशु स्त्रियोर्थान् पुरदस्व सुजन। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न होने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। तदार्य धर्मस्य विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां सुनाम कपीनामिव वर्ण संकरः। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। धर्मपालो नरपति शतु सम्राट बृहच्छ्रमो साक्षान् महाभागवतो राजर्षिरेहमेदयात् क्षुत्रट श्रमयतो दीनो नैवास्मक्षापमर्हति। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे साप के योग्य कदापि नहीं थे। समीक ऋषि समझा रहे हैं, पुत्र श्रृंगी ऋषि को तुमने श्राप दे के बड़ा गलत किया है। अपापेषु सुभृत्तेषु बालेना पक्व बुद्धिना पापम कृत्वा तद भगवान सर्वात्मा शांतुमर्हति। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें। तिरस्कृता विप्रलब्धो सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौच, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। हाँ, इति पुत्र कृताघेनो सोनुतृप्तो महामुनि स्वयं विप्र कृतो राज्ञा नैवागम तद चिंतयत। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है। प्रायशः साधवो लोके परद्वयन्दे सुयोजितो न व्यतन्ति न रस्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयो। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायो हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रशापोपलम्भनम नामाष्टादशोत्सवः। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण वरचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। रज रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यमुनी महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। गैया मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। चातुर्मास महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर करें। आज की कथा को मन में लेके विश्राम करते हैं। कल की फिर कथा अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। 19वें अध्याय में परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन है परीक्षित की सभा में। बड़ी सुंदर कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा हम पर बरस रही है। सबसे बड़ा सुख क्या है, सबसे बड़ी कृपा क्या है? बोले सबसे बड़ी कृपा है ठाकुर जी का सत्संग बना रहे, साथ ठाकुर जी का संग बना रहे। तो बस जुड़े रहिए श्री धाम वृंदावन से। इसी प्रकार एक बार पुनः आप सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।